हरे कृष्ण। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नरसिंह चतुर्दशी पे लेक्चर। तो जैसे कि कल नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, हम सब जानते हैं जिस दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ यानी आविर्भाव दिवस, जिसे नरसिंह अपीयरेंस डे भी कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज का लेक्चर है नरसिंह चतुर्दशी पे। मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी भक्तों का दास। और आज इस उपलक्ष्य पे ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नरसिंह लीला। चतुर कुमार द्वारा जय विजय को श्राप। आपने कई बार देखा भी होगा, टीवी पे सुना भी होगा किस तरह से जय विजय को श्राप मिलता है और वो अलग अलग युगों में आते हैं असुर बन के। तो सबसे पहले जब संसार की रचना हुई, भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, तो ब्रह्मा जी ने आगे क्रिएशन करने के लिए चार कुमार बनाए जिसे चतुर कुमार कहते हैं। तो ये भगवान के अवतार भी कहे जाते हैं, चतुर कुमार। तो भगवान ने इन ब्रह्मा ने इन चतुर कुमार को कहा कि मेरी हेल्प करो। और किस तरह से ये आए, है ना, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें मानस पुत्र भी कहा जाता है। और ब्रह्मा की इच्छा आई मन के अंदर, तो इनका प्राकट्य हुआ चतुर कुमार का। तो ये जो चतुर कुमार थे, इनके नाम थे सनत, सनंदन, सनातन और सनत। चतुर कुमार थे। तो आगे जब जा रहे होते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको तो मैंने क्रिएशन के लिए बनाया है, मेरी मदद करो, है ना। बट वो कहते हैं कि नहीं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी बन के रहेंगे। और कहते हैं कि हमें एक वरदान दीजिए, है ना, जिससे हम तप कर सकें और हमेशा अपने आप को कुमार बनाए रखें, यानी कि 5 साल के युवा, मतलब 5 साल के बच्चे बने रहे, कुमार अवस्था में ही रहे। तो ब्रह्मा जी उन्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं, जिस वजह से वो चतुर कुमार जो होते हैं हमेशा बच्चे के रूप में ही रहते हैं, 5 साल की उम्र के। तो ये चतुर कुमार होते हैं वैकुंठ की ओर जा रहे होते हैं, कहते हैं हमें भगवान के दर्शन करने। इसलिए हम ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहते हैं, हमें क्रिएशन वगैरह नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं वैकुंठ की ओर। तो ये आध्यात्मिक संसार है, ये भौतिक संसार है, तो आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ते हैं। तो जब जाते हैं, 6 गेट को पास करते हैं। कौन कौन से 6 गेट होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम यानी कि लस्ट, वासनाएं, इस गेट द्वार को पार करके जाते हैं। उसके बाद क्रोध, एंगर, इसको भी पार करके जाते हैं। 6 अनर्थ जो होते हैं, उसमें से दूसरा है क्रोध, एंगर। तीसरा है लोभ, लालच, ग्रीड, इसको पार करके जाते हैं। चौथा मोह यानी अटैचमेंट, इल्यूजन जिसे कहते हैं, इसको पार करके जाते हैं। पांचवा मद यानी घमंड, अभिमान होता है ना हर किसी को, इसको पार करके आगे बढ़ते हैं। और छठा गेट जो होता है वो कहलाता है मत्सर्य, यानी ईर्ष्या, द्वेष की भावना को त्याग करके 6 गेट को पार करके वैकुंठ के भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वैकुंठ में बताए जाते हैं 7 गेट्स होते हैं। कितने? 7। तो 7वें गेट पे जय विजय नामक दो द्वारपाल होते हैं भगवान के। जैसे हम मंदिरों में भी एंटर करते हैं, कौन के या कहीं पे भी आप देखेंगे, कहीं भी कृष्ण मंदिर, राम मंदिर या विष्णु मंदिर होगा,
तो हमेशा एंट्री पे दो विष्णु रूप बने रहते हैं। आप देख सकते हैं दो व्यक्ति होते हैं विष्णु रूप में। तो वो कौन होते हैं? वो एक्चुअली विष्णु के द्वारपाल है, गेट कीपर, जिनका नाम है जय और विजय। तो चतुर कुमार दर्शन करना जाते हो, कहते हैं रुक जाओ, हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, तुम बच्चे हो अभी। और वो कहते हैं चतुर कुमार की हमें भगवान का दर्शन करना है, ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे आप? तो वो कहते हैं नहीं, अभी भगवान रेस्ट कर रहे हैं। और इस तरह से उन दोनों में आर्गुमेंट चलने लगता है। तो जब आर्गुमेंट चलने लगता है तो भगवान चतुर कुमार के हृदय में आके, है ना, उनके क्रोध प्रकट करते हैं। भगवान की लीला है, भगवान क्रोध प्रकट करते हैं। और वो चतुर कुमार ऐसे करके श्राप देते हैं जय विजय को कि जाओ, मुझे हमें भगवान के दर्शन करने के लिए रोकते हो, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए और तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में जाके धरती पे गिर जाओ। तो वो घबरा जाते हैं कि हमने इतना बड़ा प्लान कर दिया, हम तो यहाँ वैकुंठ के द्वारपाल हैं, यहाँ पे लोग एंट्री कर रहे हैं वैकुंठ में, और हम वहां पे चेक कर रहे हैं, गेट कीपर्स हैं, और आज हमें ही यहाँ से निकाल दिया जा रहा है। बताया जाता है भगवत गीता में कि जो भी भगवान के धाम को पहुंच जाता है, फिर उसका कभी वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। अब हमारा क्या होगा? तो उसी समय भगवान को पता चलता है कि इस तरह से आर्ग्यूमेंट हो रहा है चतुर कुमार और विष्णु दूतों में, जय विजय में। तो आगे जैसे आगे भगवान आते हैं, गरुड़ पे बैठ के आते हैं। भगवान बोलते हैं चतुर कुमार को, क्या बोलते हैं कि तुम मेरा दर्शन करने आए थे, तो तुमने इन्होंने तुम्हें रोका क्यों? कह रहे हमें आपको दर्शन करने से रोक रहे थे, हम तो आपके पुत्र है ना, इस समय संसार आपके, हम सब जीव ही तो आपके पुत्र हैं, तो हम आपका दर्शन करने से कैसे रोक सकते थे ये लोग? तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो जय विजय कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे भगवान, हमारा क्या होगा? हम लोग का तो पतन हो गया है, हम तो नीचे संसार में गिर जाएंगे। तो भगवान उन्हें दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन क्या क्या होते हैं? पहला होता ऑप्शन होता है कि 7 जन्म लो भक्त के रूप में, और 3 जन्म होंगे असुर के रूप में, और उसके बाद दोनों में से जो भी ऑप्शन तुम चुनते हो, उसके बाद तुम वापस वैकुंठ धाम में मेरे आ जाओगे। तो अब वो क्या सोचे कि कौन सा ऑप्शन चुने? तो उस ऑप्शन को वो चुनते हैं सेकंड वाला ऑप्शन। वो कहते हैं, है ना, बजाय कि 7 जन्म भौतिक संसार में रहे, इससे अच्छे तो 3 जन्म बिताएं और जल्दी जल्दी भगवान के धाम को जाएं। जैसे हम क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भक्ति करते हैं, हमें जल्दी होती है ना भगवान के धाम को फटाफट लौटें। फिर ये वैसे ही उन्होंने कहा कि 7 जन्म कौन लेगा भक्त बन के, इससे अच्छा तो 3 जन्म असुर बन के लो और फटाफट भगवान के वैकुंठ धाम की ओर चलो। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एक भागवत का श्लोक है, यहाँ पे बता रहे यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे। तो एक कौन है? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। ये कथा चल रही है भागवतम के 7वें स्कंद में। वहां पे बता रहे हैं कि महर्षि मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, किंतु वे 5 से 6 वर्ष के छोटे नग्न बालकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। तो जो बच्चे थे, चतुर कुमार थे, 5 साल के, अपने आप को योग बल से छोटा बनाए रखे थे। उनके ब्रह्मा से वरदान पाया था कि हम छोटे बने रहे, जबकि वो मरीचि ऋषि बड़े बड़े ऋषियों से भी बहुत बड़े थे एज वाइज देखा जाए तो, मगर अपने आप को छोटा बनाए रखते थे। जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा, तो सामान्य बालक समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। इस तरह से मना करते हैं कि रुक जाओ। तो ये भागवतम में दिया गया है, 7वां स्कंद, पहला अध्याय, 37 नंबर श्लोक। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं किस तरह से चतुर कुमार आए हैं, और ये ऐसे ही रहते थे इस अवस्था में ही, बिना कपड़े के 5 साल के बच्चे बन के रखे रहते थे, जबकि उम्र में बहुत बड़े थे, है ना, मगर फिर भी अपने आप को ब्रह्मा जी की शक्ति की वजह से, वरदान की वजह से अपने आप को छोटा बनाए रखते थे और तप करते थे। और जैसे ही 7वें गेट पे पहुंचे तो जय विजय ने रोक दिया इन्हें। आगे आता है 38 नंबर श्लोक में, जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया, श्राप दिया उनको। उन्होंने कहा, अरे दोनों अल्पज्ञ द्वारपालों, तुम रजो तथा तमोगुण जैसे उद्वेदित होने के कारण मधु द्विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो। कह रहे अयोग्य हो, तुम जानते ही नहीं हो कि भगवान के दर्शन करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुम तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ
और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। देखो कितना भयानक श्राप है चतुर कुमार का। भगवान भक्त की बात को कभी टालते नहीं है। ऐसे आप भी कुछ उल्टा सीधा किसी को बोल दोगे तो भगवान भी आपकी बात को टालेंगे नहीं, उनकी बात भी रखेंगे, आपकी बात भी रखेंगे। तो इसलिए बहुत समझ समझ के हमें आज देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। तो जय विजय सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं कि हम असुर बन के आना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे हम देख सकते हैं, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। जय और विजय यही विष्णु, वैकुंठ के द्वारपाल विष्णु के दूत जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को किसने मारा? वराह अवतार ने। केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, है ना। और हिरण्यकश्यप को किसने मारा? केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो इस तरह से सतयुग में ये दोनों असुर बन के आए। अगला इनका दूसरा जन्म हुआ त्रेता युग में, रावण और कुंभकर्ण। यही जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बन के आए लंका में। और इनको किसने इनका वध किया? भगवान राम आए इनके लिए। द्वापर युग में यही जय विजय बन के आए शिशुपाल और दंतवक्र, जिनको किसने मारा? कृष्ण ने। कृष्ण ने इनका वध किया। और उसके बाद ये भगवान के धाम को जाते हैं। कहाँ को? वैकुंठ को जाते हैं। तो यही तीन जय विजय के अवतार आगे त्रियुगी नाम से हर तीन युग में प्रकट हुए। तो भगवान त्रियुगी कहलाते हैं, तीनों युग में प्रकट होते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए अपनी भक्ति के शक्ति के साथ प्रच्छन्न रूप से अवतरित होते हैं। ये कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं भगवान तो त्रियुगी है ना, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में कहाँ है भगवान? इसलिए कोई भगवान नहीं होता। ये सब तो काल्पनिक है। तो लोग मानते नहीं है इन बातों को। मगर यहाँ पे लिखा है विशेष कृपा करने के लिए अपनी शक्ति के साथ प्रच्छन्न रूप से, छुपे हुए रूप से अवतरित हुए भगवान। सबको नहीं दिखेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कलयुग में आए हैं। और उन्होंने क्या दिया है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। तो यहाँ पे भक्त डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये हर किसी को नहीं दिखेगा। आप लोग कहोगे हर कोई तो प्रभु जी मानता नहीं है, प्रच्छन्न रूप है ना, हर किसी को नहीं मिलेगा ये। कोई देखेगा भी कुछ भी नहीं समझ पाएगा। कोई भक्त मानता है, कोई उन्हें कुछ भी नहीं मानता, कोई उन्हें दार्शनिक मानता है, बड़े बहुत बड़े फिलोसफर थे, कोई नॉर्मल इंसान मानता है। तो ये छिपा हुआ रूप है, इसलिए हर किसी को नहीं समझ आता। और जिसको चैतन्य महाप्रभु समझ नहीं आ रहे उसको क्या हरे कृष्ण महामंत्र समझ आएगा? और जिसको हरे कृष्ण महामंत्र समझ नहीं आ रहा तो वो क्या भक्ति करेगा? अब आप देख लो संसार में कितने लोग घूम रहे हैं। आप कह रहे हो कि वो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर नहीं है, तो क्या वो भक्त नहीं है? हाँ नहीं है, क्योंकि भगवान प्रच्छन्न रूप से आए हैं। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं मान रहा है तो वो सही रूप से भक्ति का पालन नहीं कर रहा है। चार संप्रदाय हैं कलयुग में, जिसमें से एक संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अन्य तीन संप्रदाय के लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है और कोई नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण ही चैतन्य है, राधा कृष्ण ना ही अन्य। यही राधा और कृष्ण के युगल रूप हैं। कृष्ण राधा रानी का भाव लेके आए हैं। और क्या देते हैं ये? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन ये सबको दे रहे हैं। तो आज के समय में जितना भी आप देख रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र सबको मिल रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से है। अदरवाइज तो इतने सालों से आप देख ही रहे थे, अलग अलग जगहों पे लोग देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग घूम रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पर भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो कभी समझे नहीं भक्ति को। इसलिए बहुत बड़ी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की कि कलयुग में हर किसी को घर घर नगर आदि ग्राम में चैतन्य महाप्रभु का ये हरे कृष्ण महामंत्र मिल रहा है। आगे बताया जाता है हिरण्यकश्यप की तपस्या के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उस अग्नि ने ऊर्ध्व तथा अधोलोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। इतनी भयंकर तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप। आप देखो फर्स्ट फोटो पे दिख रहा है यहाँ पे, ये श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 7वें स्कंद से ली गई है फोटो। तो आप देख सकते हैं कितनी भयानक तपस्या करते हैं। तो आज के समय में आप बोलोगे प्रभु जी जो कलयुग में तपस्या करते हैं क्या वो असुर है? हाँ असुर है, सिंपल सी बात है। असुर से आप क्या समझते हैं?
असुर का मतलब ये है जिसका सुर भगवान से नहीं मिलता, और वो सुंदर होते हैं, आपको क्या लगेगा? ऐसी तपस्याएं वो भी करते हुए दिखेंगे आपको। तो अलग अलग तरह की तपस्याएं करते हैं। और असुर कैसे होते हैं? बहुत इच्छा वाले होते हैं, बहुत अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं। ऐसे ही संसार में आजकल आप देखोगे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, है ना? आप कहोगे प्रभु जी, क्या असुर के तो ऐसे होने चाहिए ना, दो यहाँ पे सींग होने चाहिए, इतने लंबे लंबे दो दांत होने चाहिए, भयानक स्वरूप होना चाहिए? नहीं, असुर बहुत सुंदर दिखते थे। अगर आप पढ़ोगे भागवतम, उसमें आपको पता चलेगा बहुत सुंदर था हिरण्यकश्यप, बहुत सुंदर था। मगर भगवान कहते हैं कि कोई किस रूप से जाना जाता है? गुण और कर्म के आधार पे। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पे उसका वर्ण देखा जाता है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अगर उसके गुण गंदे हैं तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हिरण्यकश्यप जो था, उसके गुण गंदे थे और उसके कर्म गंदे थे, इस वजह से वो ब्राह्मण नहीं कहलाया, वो असुर कहलाता था। तो उसकी तपस्या से हम देखेंगे उसने क्या क्या ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप के शरीर पर जल छिड़का, जिसे कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था, तो वह उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग वज्र से भी अधिक बलवान हो गए, इतना बलवान लग रहा था हिरण्यकश्यप। और आप देख सकते हैं इसने क्या मांगा, है ना? क्या मांग रहा है कि मैं किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हो। ये उसने इच्छा प्रकट करी। जब ब्रह्मा जी आए, उस पर जल छिड़का, देख रहे हैं कि कीड़े उसके शरीर को खा रहे हैं, है ना? तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि मेरा वरदान दी मुझे वरदान दीजिए। तो ये बड़ा ग्लोरिफिकेशन, जैसे आज के समय में किसी को हमसे काम मनवाना हो या अपनी बात मनवानी हो तो बड़ा ग्लोरीफाई करेंगे, आपके चरण पकड़ लेंगे, आपके चरण धो लेंगे, आप ही हमारे गुरुदेव हैं। आपको दिखेंगे ऐसे लोग, मगर जैसे ही काम बन जाता है छोड़ देते हैं। ऐसे हिरण्यकश्यप भी था। ब्रह्मा जी आए, क्या वरदान मांगा? किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हो, किसी भी जीव कोई न मार सके। मुझे ये वर दें, ना तो घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन के समय, ना रात में, ना भूमि पर, ना आकाश में मरूं। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा ना हो, ना किसी हथियार से हो, ना किसी मनुष्य के द्वारा हो, ना किसी पशु के द्वारा हो। आगे कहते हैं, मुझे वर दें कि सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे ये भी वर दें किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मारा जाऊं। युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सके मुझे, है ना? इस तरह से मांगते हैं। मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, सभी जीवों तथा लोकपालों को एक क्षण स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली समस्त योग शक्तियां दें, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। अब देखो कितनी डिजायर्स है। आज आप अगर मंदिर जा रहे हो, देख रहे हो लोग जो मंदिर जा रहे हैं अलग अलग देवी देवताओं के, कौन है? ये हिरण्यकश्यप के आगे के वंशज हैं। ये असुर व कुल के ही तो हैं ये। मंदिरों में लाइन लगी हुई है, इच्छाएं मांगने जा रहे हैं। और इच्छा किससे मांग रहे हैं? देवी देवताओं से, कृष्ण से नहीं मांग रहे। जबकि परमपिता कौन है? कृष्ण। मगर मांग किससे रहे हैं? देवी देवताओं से। और भगवान कैसे प्रदान करते हैं देवी देवताओं को? इसका भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल सीखते हैं। ये मान लीजिए, ठीक है, मेरा एक होटल है। आप उसमें कोई व्यक्ति मेरे पास आए, बोले मुझे होटल का एक रूम चाहिए, पर मैं बहुत बड़ा वो हूँ, बिजनेसमैन हूँ, होटल है, और मेरे पास समय नहीं है कि मैं होटल में ठहर सकूं। तो मैं अपने होटल के मैनेजर को फोन करूंगा, जो मेरा एम्प्लॉय है। उनको बोलूंगा कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनका मुझे कॉल आया है, आप उन्हें उस रूम नंबर का ये स्वीट, ये वाला कमरा उन्हें दे दीजिए। तो मैनेजर कहेगा ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। तो वो व्यक्ति जाएगा, जिसने मेरे से बात करी, मैनेजर से जाएगा, चाबी लेके अपने रूम में एंटर कर जाएगा। तो इसका मतलब होटल किसका हुआ? मैनेजर का। मैनेजर का तो नहीं हुआ होटल। होटल तो मेरा ही कहलाया ना, मेरे से चाबी लेके चला गया, होटल तो मेरा ही कहलाएगा। चाबी मेरे बिहाफ पे मेरे मैनेजर ने दी है, होटल मेरा, चाबी मेरी, सब कुछ तो मेरे नाम पे है। मगर क्योंकि मैनेजर ने दिया तो लोगों को लगता है मैनेजर इस होटल का मालिक है। ऐसे ही देवी देवताओं से जो वर मांग रहा है, उसको लग रहा है कि देवी देवता इतने शक्तिशाली हैं,
वो सारे वरदान दे रहे हैं, मगर देने वाले कृष्ण हैं। अगर कृष्ण उनको शक्ति नहीं देंगे तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है या इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को भी वरदान दे सके। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हिरण्यकश्यप ने जब इतनी तपस्याएं करी तो उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। आगे आप देखेंगे कि प्रहलाद जो थे बचपन से ही बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। और कैसे थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, असुर कुल में। इनके माता पिता जो थे, इनके पिता हिरण्याक्ष बहुत बड़े असुर थे, इनकी माता भक्त थी, मगर इनके पिता बहुत बड़े असुर थे। और इनके गुरुदेव कौन थे, नारद मुनि। और प्रहलाद अपनी माता के गर्भ से ही भक्ति सीख के आए, है ना। और बता रहे हैं, देखो अपने फ्रेंड्स को, जब असुर शिक्षक अनुपस्थित रहते थे तब प्रहलाद अपने सहपाठियों को कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा दिया करते थे, जो पवित्र नाम के कीर्तन करने से प्रारंभ होती है। देखो उसका रेफरेंस भी दिया है, भागवतम 7वां स्कंद 8वां अध्याय पहला नंबर श्लोक। पवित्र नाम का कीर्तन ऐसे करके, हाथ ऊपर करके पवित्र नाम का कीर्तन करवा रहे हैं उनसे, भगवान के नाम का। और प्रहलाद बचपन से ही इंस्ट्रक्ट करते थे, उपदेश देते थे। और किसको, बच्चों को, सारे असुर के बच्चों को। आज के समय में आप सोचो, आपके घर में वो आप बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स भक्त नहीं है, हमारी फैमिली वाले भक्त नहीं है, तो कौन है, हिरण्यकश्यप के ही तो वंशज हैं। अगर आपको कोई भक्ति करने से रोक रहा है तो कौन है, हिरण्यकश्यप, हिरण्य, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत वक्र, आपको रोका जा रहा है। तो ये सारे असुर साम्राज्य आप जिनको देख रहे हो घर में, जिनको आप कह रहे हो अरे ये तो कोट पैंट पहन के घूमते हैं ना, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ना, असुर कैसे हो सकते हैं। तो असुर सुंदर दिख सकता है, गुण और कर्म के आधार पे कोई असुर होता है। आज के समय में कलयुग में आप देख रहे हो मैक्सिमम लोग असुर हैं। उस समय जब हिरण्यकश्यप था इतना शक्तिशाली बन गया, प्रहलाद उनके घर में भक्त के रूप में जन्म लेके आए। और जिस स्कूल में उन्हें भेजा जाता था वहां उन्हें टीचिंग दी जाती थी, इसको इतना अच्छा असुर बनाओ, आगे जाके ये एकदम मेरा नाम रोशन करे। हर कोई पिता क्या चाहते हैं, मेरा बेटा मेरे कहने पे चले। कोई चाहता है, नहीं चाहता। आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे आपका बेटा आपके अकॉर्डिंग चले। तो इस तरह से असुर कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ। और प्रहलाद बचपन से ही, जो भी उनके फ्रेंड्स होते थे, है ना, असुरों की संतानें होती थी, उनको क्लास देते थे। जैसे हम क्लास देते हैं ना, प्रचार करते हैं, प्रहलाद भी बहुत प्रचार करते थे। बोलते थे कलयुग में होता है प्रचार, पहले नहीं होता था। आपने पढ़ा ही नहीं, पहले के युगों में भी प्रचार होता था। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र से प्रचार कर रहे हैं। आप कर सकते हो 5 साल की उम्र से प्रचार भागवत सीख के? नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम तो सुनना भी नहीं चाहते। ये तो बहुत बड़ी बात है कि प्रचार करना 5 साल की एज से। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हिरण्यकश्यप देखते थे कि प्रहलाद नहीं सुधरने वाला, तो कई बार मरवाने मरवाने की चाहते थे कि मेरे पुत्र का विनाश हो जाए। तो उन्होंने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। तो कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश करते थे, कहते जाओ इसको कुचलवा दो, हाथियों से कुचलवा दो इसको। और कभी कभी खाई में फेंक देते थे, कहते थे इसे खाई में फेंक दो। इस प्रकार से प्रहलाद पर अत्याचार होते थे। हाथी के पांवों के नीचे डालकर इसको मसल दो, बड़े बड़े भयानक सांपों के बीच में छोड़ दो इसे। त्रिशूल त्रिशूल लेके हम करो प्रहलाद पे, अपने असुर बाकी सैनिकों को कहते थे। इसे भूखा रखो, इसे ठुठुरती ठंड में रखो, इसे अग्नि में डाल दो, अग्नि में जला दो। जैसे हम देखते हैं होली का दहन आता है ना, धुलेंडी से एक दिन पहले, उसी दिन होली का उद्धार किया प्रहलाद महाराज ने। तो भगवान की, जितने भी हैं भगवान के भक्त ना, हमेशा भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। ये भगवान गारंटी देते हैं भगवत गीता में कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज ऐसी भक्ति में लगे रहते थे, ध्यान में, अपने भगवान के ध्यान में, हर समय भगवान का स्मरण रहता था इसे, इसलिए इन्हें स्मरण का आचार्य भी कहते प्रहलाद महाराज को। हर समय आप देखेंगे इनको हर जगह भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कितने महान भक्त रहे होंगे। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप ने बहुत अत्याचार किए प्रहलाद पे, मगर प्रहलाद सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। ऐसे ही आज के समय आप देखेंगे, आपके घर में भी आप कहोगे बहुत अत्याचार होता है प्रभु जी हमारे को, बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते हैं, भक्ति नहीं करने देते हैं, लोगों से नहीं मिलने देते हैं, जहां जाते हैं बोलते हैं तूने तो हमारा नाक में दम कर दिया है।
तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या भक्ति करे जा रहा है, अभी तेरी उम्र ही कितनी है। पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को बोल रहे हैं, सास बहू को बोल रही है, बहू सास को बोल रही है, बेटा पेरेंट को बोल रहा है, पेरेंट बेटे को बोल रहे हैं, पति बीवी को बोल रहा है, बीवी पति को बोल रही है। यही चल रहा है बस। तो आप समझ लो कि आप भी असुर समाज में रह रहे हो। जैसे प्रहलाद आए, असुर कुल में आके भक्ति करी, और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये केवल स्टोरी समझ इसके लिए नहीं है कि स्टोरी सुनी और हो गया। ये एग्जाम्पल इसलिए भागवत में दिया जा रहा है कि विपरीत परिस्थिति में भी भजन किया जा सकता है। आप चाहे कितनी गंदी स्थिति में भी क्यों ना हो, आपके साथ कभी ऐसी स्थिति आई है कि हाथी से कुचलवाया हो, सांपों के पास फेंक दिया हो, त्रिशूल से मारा गया हो, खाई में फेंक दिया गया हो, जलाने की कोशिश करी हो, और आप कह रहे हो घर छोड़ के चले जाएं? प्रहलाद फिर भी टिके रहे, घर छोड़ के नहीं गए। कितने उत्तम भक्त रहे होंगे। सोच के देखिए कितना हाई लेवल ऑफ वैष्णविज्म है। तो इस तरह से प्रहलाद से पूछते हैं, कौन? हिरण्यकश्यप, कि कहाँ है तेरा भगवान? मैं नहीं मानता कोई भगवान भगवान, मैं ही भगवान हूँ, तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैंने कोई भगवान उगान नहीं देखा। मैं बिलीव नहीं करता कोई भगवान पे, देयर इज नो गॉड। लोग अपनी फिलोसफी गढ़ते हैं ना, नो गॉड फिलोसफी। तो इसी तरीके से हिरण्यकश्यप जो था, कहता था देयर इज नो गॉड। जैसे आज के समय में आप जाओ, कहीं भी मिल जाओ, किसी को घर में मिल जाओ, मंदिर में भी आके लोग कह रहे हैं, अरे ईश्वर जो है ना वो तो निराकार है, वो तो साकार रूप, पत्थर का रूप धारण करके आया है। बताओ, तो ये सब कौन है? ये सब असुर समाज के तो लोग हैं। सामने दिख रहे हैं भगवान का विग्रह है, फिर भी आंखें बंद कर लेंगे। तो इसका मतलब ये असुर समाज है, भगवान को देखना नहीं चाह रहा है, क्योंकि भगवान की सुंदरता इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कि मैं इतना सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ, भगवान इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? तो लोगों से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप ने पूछा, मुझे भगवान दिखा, कहाँ है तेरा भगवान? मुझे कहीं नहीं दिखता। वो कहते हैं हर जगह भगवान है, मुझे हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? विष्णु, जो विश्व के अणु में है, हर एटम के अंदर भगवान व्याप्त है। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे कृष्ण या विष्णु विराजमान ना हो। कहते थे कहाँ है? तेरे अंदर है, मेरे अंदर है, हर जगह है। प्रहलाद कह रहे हैं हर जगह भगवान ही भगवान है, आपके अंदर, मेरे अंदर, इस कण कण में भगवान का वास है। तो हर जगह भगवान का वास है। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित हो जाता है, कहते इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते हैं हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। आपके घर के पिलर से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, अगर आप प्रहलाद जैसे महान भक्त हैं तो यहाँ पे श्लोक दिया गया है भागवतम का, 7वां स्कंद, 8वां अध्याय, 17 नंबर श्लोक। क्या श्लोक है? सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, व्यापितम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः, अदृश्यत अति अद्भुत रूपम, उद्वहन खम्बे सभायां न मृगम न मानुषम। अपने दास भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने हेतु कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के अंदर भी है, खंबे के अंदर भी भगवान है। ये भगवान शो करना चाह रहे हैं कि मैं हर जगह उपस्थित हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था, ना सिंह का। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। आप देख सकते हो ना, इस तरह से भगवान रूप है, एकदम भयानक रूप में। आप सोचो आपके सामने ऐसा आ जाए, लायन मैन आ जाए, लायन गॉड आ जाए, आप डर जाओगे, भाग जाओगे, एकदम इधर उधर दौड़ लगाने लगोगे। कितना भयानक रूप था भगवान का, एकदम उग्र रूप। और एक खंबे से भगवान प्रकट हो गए। कोई कहता है ना कि भगवान भगवान कहीं नहीं होते, उन्हें बोलो प्रहलाद के लिए खंबे से भी पकड़ प्रकट हो गए थे भगवान। ऐसे मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो आपकी बारी में भी हम प्रार्थना करें और भगवान खंबे से प्रकट होकर आपको फाड़ डाले। तो लोगों को, अगर जो आपको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बोलना चाहिए भगवान के अस्तित्व का क्या प्रमाण लेंगे आप? भगवान हर जगह है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। आप गर्मी से आते हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, बाहर से आके पानी पीते हैं, गट 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 गट, तब आपकी ना तो कोल्ड ड्रिंक प्यास हो जाती है ना और कुछ। तो भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ।
जब आप पानी पीते हो तो आपको बड़ी तृप्ति मिलती है गले को, मजा आ गया यार, आनंद आ गया, आज ऐसा पिया है ना पानी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अमृत पी लिया हो। तो भगवान कह रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्र मेरे नेत्रों की तरह है। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, कोई ऐसा कोई जगह है जहाँ भगवान ना हो? आप कभी अकेले हो, आप बाथरूम में भी हो ना, वॉशरूम में भी चले जाओ, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, खंडर में भी चले जाओ, भगवान आपके साथ होते हैं, कोई व्यक्ति हो ना हो, मगर भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं, परमात्मा रूप में सबसे पास में हृदय में विराजमान है भगवान, चतुर्भुज रूप लेके परमात्मा रूप में। तो इस तरह से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के साथ लड़ रहे हैं। तो भगवान ऐसे करके पंजा मारने आ रहे हैं उसको, और कितने भयानक भगवान। तो भगवान का प्रकट स्थली बताया गया अहोबिलम, अहोबिलम जो भी आंध्र प्रदेश में, वहां भगवान प्रकट हुए थे। तो इस तरह से भगवान का आविर्भाव हुआ। हम गाता भी गाते हैं ना, तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु धनुर्भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसका मतलब क्या है? ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नरसिंह से, इसका मतलब है, हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपका नरसिंह, आपने नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भ्रमर को आसानी से कुचल सकता है, ऐसे भ्रमर होता है ना, आसानी से कुचल सकता है नाखून, उसी प्रकार भ्रमर सदृश दैत्य हिरण्यकशिपु का शरीर आपके सुंदर कर कमलों के नुकीले नाकों से चीर डाला गया है। ऐसे करके भगवान फाड़ते हैं ना, ऐसे करके पूरा ओपन हार्ट सर्जरी, पूरा पेट फाड़ डालते हैं उसका। इस तरह से भगवान हिरण्यकश्यप को वध करते हैं, आपके लिए प्रकट होते हैं। तो आगे बताया जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को खूब वरदान प्राप्त थे, कहीं भी ना मरूं, न मनुष्य थे न देवताओं थे। तो भगवान कैसा रूप लेके आए? न मनुष्य थे न देवता थे। वो कहते हैं कि मैं किससे ना मरूं, ब्रह्मा द्वारा किसी भी उत्पन्न जीव से ना मरूं। तो भगवान किसी के द्वारा उत्पन्न हुए क्या? नहीं। भगवान वैसे किसी और रूप में भी आ सकते थे, मगर उसने कहा ना मैं मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, ना मनुष्य हो ना देवता हो, ब्रह्मा द्वारा कोई उत्पन्न जीव ना हो। तो भगवान और बोलते हैं ऐसा कोई जीव ना मुझे मार सके जिसने जन्म लिया हो। तो भगवान का जन्म लिया आपने देखा है, भगवान नरसिंह शिशु रूप में आए हो ना, भगवान सीधा खंबे से प्रकट होते हैं। और क्या बोलता है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो दो संध्या का जब मिलने का टाइम होता है, भगवान उस समय प्रकट होते हैं। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। तो भगवान कहाँ मारते हैं उनको? अपने बिल्कुल चौखट जिसे कहते हैं, दहलीज पे, वहां पे। ना ऊपर मरूं ना नीचे जमीन पे मरूं ना आकाश में मरूं, तो भगवान अपने जंगों पे रख के मारते हैं। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, है ना। तो ना अस्त्र न शस्त्र, फेंकने वाले हथियार, ना ही हाथ में पकड़ने वाले हथियार, जैसे कि धनुष बाण ऐसे होते हैं, जैसे आज के समय बंदूक वगैरह, उस समय धनुष बाण वगैरह या भाले वगैरह जो फेंक के मारते थे। अस्त्र जो अपने हाथ में आप लड़ रहे हैं, उससे भी ना मरूं। अपने पास है जो हमारे हाथ में से तलवार गदा, उससे भी ना मरूं। तो भगवान ने अपने नाखून से मारा। और क्या रूप लेके आए? हाफ मैन हाफ लायन, हाफ मैन हाफ लायन, जिन्हें लायन गॉड भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। और इस तरह से भगवान ने उसको, नरसिंह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला। तो हम आगे श्लोक में देखते हैं कैसे भगवान ने मारा उनको। तो यहाँ पे बताया जाता है, जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव ने उस हिरण्यकशिप को पकड़ लिया। कैसे पकड़ता है सांप चूहे को? ऐसे करके दबा लेता, अपने खर्च करके दांत दबा लेगा। या आप पक्षी देखोगे, है ना, वो एकदम से दबा लेगा किसी छोटे जानवर को, सांप को पकड़ लेगा। गरुड़ आता है, या जिसको हम देखते हैं जिसको बाज कहते हैं, ईगल, जिस तरीके से अपने पंजों में दबोच लेता है, एकदम से भगवान ने उसको पकड़ लिया। जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था, इतना शक्तिशाली था कि इंद्र का वज्र भी उसके अंदर नहीं घुस सकता था। जो ही मैं अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा, हिरण्यकश्यप ऐसे करके छटपटा रहा है, बचाओ 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 ऐसे करके छटपटा रहा है।
तो ही नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी जांघों का सहारा देकर अपनी गोद में पकड़ लिया और उसे सभा भवन की दहली पर, कहा मारा, दहलीज पर, अपने हाथ के नखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को फाड़ डाला, ऐसे करके पूरा फाड़ के डाल दिया। और इस तरह से जब फाड़ा तो भगवान नरसिंह के ऊपर उसके छींटे ही छींटे आ गए, सने थे पूरे खून से, और बिल्कुल क्रोधित थे भगवान, भयानक आंखें थी, और उनको देख पाना असंभव था। मतलब कोई भगवान को दर्शन इतने उग्र रूप में कर ले, बड़ा भयानक लग रहे थे भगवान। और अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे, ऐसे करके भगवान जीभ से ऐसे करके चाट रहे हैं अपने आप को, आप देख सकते हैं। और हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। भगवान कैसे थे? हिरण्यकश्यप के माला माला पहनी हुई है भगवान ने, हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला और उसकी आंतों की माला बना के भगवान ने पहनी हुई है। सोचो अभी आप क्या चढ़ाते हो, फूलों की माला, हिरण्यकश्यप की आंतों को भगवान ने ऐसे खींच के निकाला और उसकी माला भगवान ने पहनी हुई है, हिरण्यकश्यप की आंतों की माला। और फिर भी भगवान सुंदर दिख रहे हैं, वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। सोचो जब हाथी किसी हिरण को मार दे तब तो ठीक है, मगर अगर एक शेर अगर हिरण को मार दे तो तब तो ठीक है, शेर को भयानक लगता है, मगर शेर एक बड़े हाथी को मार डाले, सोचो कितना उस टाइम पे गुस्सा होगा उस शेर में। ऐसे एग्जाम्पल दिया गया, इतने क्रोधित हो रखे थे भगवान। अनेकानेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया, ऐसे करके दिल निकाल लिया उसका, उसे एक और फेंक दिया, हट, ऐसे करके। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े, और और झुंड में जो लड़ने आए थे सबके हाथियों में हथियार उठाए थे, भगवान ने उन्हें अपने नाखून के नोकों से ही मार डाला, नाखों से ही मार डाला, ऐसे करके हट, ऐसे करके। वो इतने भयानक भगवान का रूप था ये। ऐसे हजारों सैनिकों के झुंड में भगवान ने एकदम से सैनिक चुटकियों में, मोमेंट के अंदर खत्म कर दिया। तो अब देखते हैं हम, जब भगवान नरसिंह ने इस तरीके से मारा, तो स्पेशल एक साल में मारा गया जिस टाइम आता है अधिक मास, तो उसने बोला था मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। तो भगवान ने एक साल है जिसमें, जैसे ये साल है ना, इसमें अधिक मास आएगा, तो 2.5 से 3 साल के बीच में आता है अधिक मास। तो इस साल भी अधिक मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास या मल मास भी कहते हैं, जो इस अप्रोक्सीमेटली इस बार जुलाई में है। तो इस तरह से भगवान आए और हिरण्यकशिपु का वध किया। तो ये वही हिरण्यकश्यप थे और हिरण्याक्ष थे जो जय विजय द्वारपाल थे वैकुंठ के, उनका पहला जन्म सतयुग में हुआ। फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान आए, सिंहासन पर बैठ गए, और सारे देवी देवता आसपास खड़े हुए हैं, डर रहे हैं, भय से कांप रहे हैं, ऐसे करके शिव जी, ब्रह्मा जी सब कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी पहले आगे बढ़े, भगवान कहते हैं ऐसे करके, और ब्रह्मा जी डर के पीछे हो गए, कह रहे क्या है, तुम कुछ कुछ भी वरदान दे देते हो, जो तुम्हारी तपस्या करता है उसको तुम कुछ भी उठा के वरदान दे देते हो, अपने तुम्हें अपनी शक्तियों का सही रूप से इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर आगे ब्रह्मा जी पीछे हो गए कि भगवान नरसिंह के क्रोध को कौन शांत कराएगा। फिर शिव जी आते हैं, देवों के देव महादेव, लोग बोलते हैं ना देवों के देव महादेव, शिव जी आगे बढ़े। भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं क्या, मेरे भक्त प्रहलाद पर हमला हो रहा था, और तुम तो वैष्णव हो, मैं परम वैष्णव हो, तुम क्या कर रहे थे उस समय पे, तुम आगे क्यों नहीं आए बचाने मेरे भक्त प्रहलाद को। शिव जी डर के पीछे हो गए कि एक पंजा पड़ गया तो हमारे तो खत्म हो जाएंगे हम लोग तो शिव जी डर के पीछे हो गए। फिर लक्ष्मी जी बोले शायद आपके उससे, आप तो भगवान की शक्ति है ना, बहुत सुंदर है, शायद भगवान लक्ष्मीपति कहलाते हैं भगवान, तो आपके उससे मान जाएंगे, आप अच्छे श्रृंगार करके जाओ। जैसे होता है ना, कोई लेडी अगर अच्छे से श्रृंगार करके आए, सुंदर बन के आए, तो उसका पति शांत हो जाता है। हो सकता है पहले बहुत तू तू मैं हुई हो, मगर एकदम से बन के आएगी तो पति शांत हो जाएगा। हो क्या लग रही हो आज तुम, मगर भगवान के पास लक्ष्मी जी गई, आगे डर रही, कांप रही कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मैंने भी कभी अपने पति को इस रूप में नहीं देखा, इतने उग्र रूप में, लक्ष्मी जी पीछे हो गई। इस तरह से अनेकों देवी देवता गए, है ना, और सबके सब स्तुति कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता आप देख सकते हैं फोटो में भी, वहां पे विराजमान थे, एक नहीं 33 करोड़। लोग कहते हैं 33 कोटि होता है ना, करोड़ नहीं होता, 33 करोड़ होता है। तभी तो इतनी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं 33 देवता, कैसे आप देख सकते हो, आप टीवी में भी देखते हो, आप इतनी गलत कैलकुलेशन कैसे लगा सकते हो। टीवी में भी देखते हो तो अनेक देवी देवता फूल फेंक रहे होते हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे होते हैं भगवान पे।
तो 33 कहाँ होते हैं, इतने सारे तो टीवी में ही दिखा देते हैं आपको। तो हम रॉन्ग है, हमारी फिलोसफी रॉन्ग है, हम पढ़ते नहीं है ना। 33 करोड़ देवी देवता है, सबने भगवान का गुणगान किया। और फिर प्रहलाद आगे बढ़ते हैं, तो सब रुकते, रुक जाओ, एक पंजा पड़ गया तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। प्रहलाद कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो भगवान नरसिंह बहुत गुस्से में होते हैं। तो प्रहलाद आगे बढ़ के बोलते हैं, वो भगवान का रूप देख के समझ जाते हैं। वो कहते तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद कहते हैं कि नहीं, एक बेटा क्या अपने पिता से डरता है क्या? एक पुत्र अपने पिता से कभी डरता है क्या? शेर का बच्चा शेर से डरता है क्या? शेर का बच्चा तो गर्व से घूमता है कि मेरे पिता शेर है, तो मैं तो आपका पुत्र हूँ। तो इस तरह से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, और भगवान को ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऐसे हाथ रखा है ना सर के ऊपर, भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं प्रहलाद को, और अपनी गोदी में बिठा के भगवान उसको चाटने लगते हैं प्रहलाद को। तो इस तरह से भगवान की लीला थी, और प्रहलाद की प्रार्थनाओं से भगवान शांत होते हैं। तो प्रहलाद बोलते हैं, मांगो, कुछ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पूछते हैं, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद कहते हैं, मेरे जो पिता थे ना, बहुत बड़े असुर थे, है ना, बहुत उन्होंने गंदे काम किए, मगर मैं चाहता हूँ कि उन्हें ना मुक्त कर दें, क्योंकि वो तो, है ना, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। लोग कहते हैं ना, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो भगवान हमें माफ करेंगे क्या? हाँ, करेंगे। तो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कोई वरदान दीजिए। मतलब वो भगवान कहते हैं कि कुछ मांगो, तो कहते हैं बस मुझे ये मांगना है कि मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। सोचो, आप मांग सकते हो, आपके साथ कोई बुरा करे और भगवान कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाए ऐसे करके, बांसुरी के रूप में राधा कृष्ण ऐसे प्रकट हो गए, अब भगवान आ गए आपके सामने, भगवान आपको दिख रहे हैं साक्षात, या भगवान का कोई अवतार रूप आपको दिख रहा है, आप बोलो, भगवान पूछेंगे मांगो, क्या मांगना है? आप बोलोगे एक बंगला, एक गाड़ी, बड़ी बड़ी लिस्ट निकालने लगोगे। आपने पूरी, जितनी भी आपने सोची होगी मन के अंदर, सारी लिस्ट आप बाहर निकाल लोगे। मगर प्रहलाद ने अपने पिता को, सोचो, जो असुर पिता है, असुर राज है, उनके लिए वो क्या मांग रहे हैं कि इन्हें माफ कर देना, ये अनजाने में कर रहे हैं गलतियां। हम नहीं मांग सकते, हमारी भक्ति का स्तर इतना नहीं है, मगर ऐसे भक्त होते हैं, आज के समय में भी होते हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पे भी थे, जब इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी, उनको कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मगर प्रभुपाद जी रुके नहीं। प्रभुपाद जी को प्रचार करने के लिए हर कोई रोकना चाहता था, अमेरिका ना जाए, आप बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, अरे कहाँ होगा प्रचार आपसे, मैं 70 साल की उम्र में, फिर भी प्रभुपाद जी अमेरिका जाके प्रचार कर रहे हैं। इंडिया में भी प्रचार किया, खूब प्रचार किया, 70 साल की उम्र तक आप कर सकते हो। हमने इतना धैर्य है क्या 70 साल तक भगवान का प्रचार करें? हम तो ये भी नहीं जानते कि हम 70 साल जिएंगे या नहीं जिएंगे। आप सोच के देखो कितना कितना स्ट्रगल रहा होगा। मतलब हम अगर साथ मिलके भी करें ना, अकेले प्रभुपाद जी के बराबर हम नहीं कर पाएंगे। तो सोचो, ऐसे ही प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज अपने पिता की मुक्ति चाह रहे हैं कि इनको मुक्त कर दो। तो भगवान आगे कहते हैं, 7वां स्कंद, 10वां अध्याय, 18 नंबर श्लोक में श्री भगवान हुआ है। भगवान कह रहे हैं, त्रिसप्त भी पिता पुता पितर भी सह ते अनघ, यत साधु अस्य कुले जातो, भवान वै कुल पावनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं, नरसिंह भगवान कह रहे हैं, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र, हे साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। तो अगर किसी के घर में एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतः संपूर्ण कुल पवित्र हो गया। संपूर्ण कुल 21 पीढ़ियां, केवल एक व्यक्ति के भक्त से, एक व्यक्ति नहीं, 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। आप सोच सकते हो आप पे भक्त होने का कितना बड़ा दायित्व है। अगर आप सच्चे भक्त बन गए तो आपकी 21 पीढ़ियां, चाहे वो गलत काम भी कर रहे होंगे, मांस भी खा रहे होंगे, लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स नॉनवेज नहीं छोड़ते, शराब नहीं छोड़ते, ड्रिंकिंग नहीं छोड़ते, रोकते हैं, हमारे पति ऐसे करते हैं, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी अगर आप अकेले व्यक्ति भक्त बन गए तो। क्या आप नहीं चाहते आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएं? तो इस तरीके से भगवान ने प्रहलाद की इच्छा पूरी करी। प्रहलाद महाराज का पूर्व जन्म, पूर्व में लोग कहते हैं पिछले जन्म में प्रहलाद क्या थे, है ना, प्रहलाद पूछते हैं। जैसे कई बार हमसे हम भी बोलते हैं, प्रभु जी हमने कुछ तो गलत किया होगा जो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी जॉब फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ तो ऐसा किया होगा। तो प्रहलाद के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड एक कथा है।
है ना। प्रहलाद महाराज जी के आग्रह करने पर भगवान नरसिंह ने उनको पूर्व जन्म की सच्चाई बताई। प्रहलाद ने रिक्वेस्ट किया तो भगवान बता रहे हैं पूर्व जन्म के बारे में। तो बता रहे हैं भगवान कि पूर्व जन्म में बृहद नरसिंह पुराण में, है ना, एक पुराण है बृहद नरसिंह पुराण, उसमें बताया जा रहा है प्रहलाद नरसिंह भगवान से पूछ रहे हैं कि कैसे उनको उनके कमल चरणों के प्रति आसक्ति हुई या रुचि उत्पन्न हुई या भक्त बने वो आज प्रहलाद रूप में। तो बता रहे हैं एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था वासु शर्मा। एक शर्मा होता है, शर्मा कास्ट होती है, शर्मा, वासु शर्मा, जो कि अवंती उज्जैन में रहते थे, ब्राह्मण थे गुण और कर्म से, और अवंती आज के समय उज्जैन में रहा करते थे। और इनको वेदों का बहुत बड़ा ज्ञान था, वेदों के बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो जो वासु शर्मा थे इनकी वाइफ का नाम था सुशीला। सुशीला इनकी वाइफ का नाम था। और जो सुशीला थी, ये तीनों लोकों में, तीन लोक हम बोल देते हैं, यानी ऊपर के 6 लोक, बीच में पृथ्वी लोक, नीचे के 7 लोक, मतलब 14 लोक हो गए टोटल। शॉर्ट में 3 लोक भी बोल देते हैं। तो अपनी गुणवत्ता की वजह से, अपने इनमें इतने अच्छे गुण थे, ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। और अपने पतिव्रता स्त्री थी। आज के समय कोई पतिव्रता होते हैं, बोलते हैं कितने ओल्ड कल्चर्ड हो आप, हैं माता जी, क्या आप यहाँ पे पाल्लू ढक के चलती हो सर पे, आप बड़ी ओल्ड कल्चर्ड हो, ओल्ड फैशन। तो इस तरह से ओल्ड फैशन बोला जाता है, मगर उस समय बहुत ऊंचा स्तर दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। तो वासु और सुशीला, वासु शर्मा और सुशीला के 5 पुत्र हुए। 4 पुत्र भक्त थे। एक तो जो थे, 5वें पुत्र, है ना, वो सबसे यंग थे, सबसे जवान थे। उनका नाम था वासुदेव शर्मा। तो ये वासुदेव शर्मा को था एक वैश्या से लगाव हो गया। तो वैश्या से जब इनका लगाव हुआ एक प्रोस्टिट्यूट से, तो जैसे होता है ना, हमारा भी किसी से लगाव आ जाता है, वैसे इनका लगाव हो गया प्रोस्टिट्यूट से। तो एक दिन इनके बीच में कोई एक आर्गुमेंट हो गया उन वैश्या के साथ। तो इन्होंने, क्योंकि अपना ब्राह्मणिकल, अपना जो पथ था उसको त्याग कर दिया और प्रोस्टिट्यूट के साथ ये आगे बढ़ने लगे। तो एक दिन का वैश्य के साथ एक आर्गुमेंट हो जाता है, और दोनों के दोनों, वैश्य और वासुदेव शर्मा, ये दोनों रात भर उठे रहते हैं और उठे रहते हैं, और गलती से उस दिन भूखे प्यासे रह जाते हैं। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी की रात होती है, भगवान कहते हैं, और ऊपर से ऐसे करके, जैसे होता है ना, खंडर में दब के मर जाते हैं। तो जब दब के मर जाते हैं, तो बोलते हैं, यहाँ पे वो बैठे होते हैं, क्योंकि पूरे दिन ये लोग नरसिंह चतुर्दशी का फास्ट करते हैं। तो जो प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्य होती है, वो अप्सरा बनती है स्वर्ग की, है ना, और अप्सरा बनने के बाद भगवान की बाद में प्रियतम बनती है। और जो वासुदेव शर्मा थे, वो अगले जन्म में प्रहलाद के रूप में आते हैं। वही वासुदेव शर्मा प्रहलाद के रूप में आते हैं। तो प्रहलाद कहते हैं, पिछले जन्म में तुमने ऐसा कार्य किया था, पर गलती से तुमने, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी का व्रत कर लिया था, उससे आर्ग्यूमेंट होने के बाद, तो आज तुम्हारा जन्म प्रहलाद के रूप में हुआ है। तो और वो बताते हैं आगे इसी में, भगवान नरसिंह, कि ब्रह्मा जी को जो शक्ति ये बोलते हैं ना, क्रिएटर ब्रह्मा जी को, तो ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान से। तो ये फास्ट जब उन्होंने रखा नरसिंह चतुर्दशी का, तो ब्रह्मा जी को ये शक्ति प्रदान हुई कि वो क्रिएशन कर सकें। और शिव जी को ये शक्ति प्रदान हुई कि वो डिस्ट्रक्शन कर सकें, यानी संहार कर सकें। तो नरसिंह चतुर्दशी के व्रत में इतनी शक्ति है। अब बताया जा रहा है नरसिंह चतुर्दशी उपवास के विशेष तथ्य है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नरसिंह चतुर्दशी यह करने से होगा विशेष लाभ। तो रूप गोस्वामी हमारे एक षड गोस्वामी है। आप देखते हैं इस्कॉन की परंपरा में, हमारे ऑल्टर में, हमारे मंदिर में 6 गोस्वामियों का फोटो रहता है, षड गोस्वामी उनमें से थे रूप गोस्वामी। इनके पदावली नामक पुस्तक के श्लोक संख्या 116 में बताते हैं कि तुलसी पत्ता अगर कोई नरसिंह चतुर्दशी के दिन अर्पित करता है भगवान को, यानी कि नरसिंह को या भगवान के किसी रूप को, तो मर्डर का अपराध नष्ट हो जाता है। अगर उसने मर्डर किया होगा, तो इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उसका अपराध कट जाएगा। अगर जल से अभिषेक करता है भगवान का, अगर आपके घर में जल से अभिषेक आप करते हो, है ना, आपके घर में भगवान नरसिंह नहीं है, फोटो होगा, फोटो का अभिषेक कर सकते हो, या राधा कृष्ण जो भी डीटीज हैं आपके घर में, उनका अभिषेक कर सकते हो भगवान के किसी अन्य अवतार का, या सीताराम लक्ष्मण हनुमान का। तो प्रकृति की चोरी के अपराध का नष्ट होना, उसने जो भी चोरी करी होगी वो अपराध उसका नष्ट हो जाएगा केवल अभिषेक करने से। मनपसंद भोग,
भगवान का जो मनपसंद भोग है, भगवान क्या एकदम मुंह लाल हो जाता है तो भगवान रक्त पान करते हैं। रक्त खून तो अपना निकालेंगे नहीं, बोले प्रभु जी अपना ऐसे ब्लेड से काटा रक्त पिला देंगे भगवान को, नहीं। तो भगवान का मनपसंद भोग है जो उस दिन लगाया जाता है, पानक्कम। पानक्कम एक ड्रिंक है। इसमें इसको जो भगवान को भोग लगाता है और उसका ग्रहण करता है तो पूर्व जीवन के मदिरा पान के पाप से मुक्ति हो जाती है। अगर उसने अभी तक ये पिछले जन्मों में जितना भी मदिरा पान या शराब पी होगी, उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो पानक्कम कैसे बनता है? इजी है। पानी, पानी में आप नींबू निचोड़ सकते हैं। इसमें आप काली मिर्च, अदरक और सेंधा नमक, ये तीनों चीजें डाल सकते हैं। गुड़ डलता है, चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चीनी को अवॉइड कर सकते हैं, नींबू डलता है। और इस तरीके से पानकम बनता है। तो इसका कलर रेडिश सा आ जाता है गुड़ की वजह से और नींबू की वजह से, ये कलर रेड पकड़ लेता है। तो इस तरीके से इसका हम भोग लगाते हैं तुलसी पत्ता डाल के स्पेशल नरसिंह चतुर्दशी पे, और फिर इसको ग्रहण करते हैं। तो इससे कोई भी, अगर हमने इस जन्म में पिछले जन्म में मदिरा पान शराब पी होगी, तो उसके पाप से हमें मुक्ति मिल जाएगी। कितनी शक्ति है इस व्रत में। शरणागति होकर स्तुति गान, अगर आप स्तुति करते हैं, भगवान की गान करते हैं नरसिंह चतुर्दशी के दिन, भगवान का गुणगान करते हैं, कुछ नहीं आता मुंह से बोलिए, गुणगान कीजिए कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, पूरे देवी देवता आपको पूजते हैं, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे भक्ति में मेरे आए विघ्नों का नाश कीजिए। तो गुरु माता के प्रति गलत दृष्टि या गलत व्यवहार से अपराध से मुक्ति, जो गुरु माता होती है ना, जो आपके गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अगर आपने कभी शिक्षा गुरु के वाइफ के प्रति गलत दृष्टि डाली हो, ऐसे अपराध से आपकी मुक्ति हो जाएगी। श्रद्धापूर्ण भक्तों का संग, अगर एसोसिएट करेंगे, भक्तों से आप मिलेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे, ऑफलाइन, जैसे भी, अनेक भौतिक कल्मशों से पापों की मुक्ति प्राप्त होना। जितने भी आपकी भौतिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मटेरियल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है अगर आप भक्तों का संग करते हैं। तो इसका उपवास कैसे होता है? कई लोग सुबह से शाम तक का करते हैं, मगर वैष्णव विधि में फुल डे फास्ट होता है। जैसे एकादशी फास्ट हम करते हैं, सेम नरसिंह चतुर्दशी का पूरे दिन फास्ट होता है। तो जब दो वक्त मिलते हैं तभी से उपवास रखा जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह इसी समय प्रकट हुए। दो तरह के व्रत हैं, निर्जल व्रत और अनुकूलम व्रत। एक होता है बिना जल के, कि पूरे दिन कुछ नहीं लेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, केवल निर्जल व्रत रखेंगे। और दूसरा होता है एकादशी की तरह, जैसे हम एकादशी में प्रसाद लेते हैं, उसको पा के रख सकते हैं। तो कई भक्त शाम को, कि भगवान ऐसे टाइम पे हुए दिन और रात के बीच में, तो उसके बाद हम एकादशी प्रसाद लेते हैं। कुछ भक्त सुबह से लेते हैं, है ना, फ्रूट वगैरह। कुछ भक्त सुबह से आलू पूरी कुट्टू ले सकते हैं, अपनी अपनी हेल्थ और अपनी अपनी बॉडी के अनुसार। तो नरसिंह व्रत में बहुत शक्ति है, नरसिंह चतुर्दशी के व्रत में हम सबको करना इम्पोर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं हमारे को ये सारी पापों से मुक्ति भी मिले, प्लस हमारी भक्ति में आए प्रॉब्लम्स को भगवान नरसिंह उसका नाश करें। नरसिंह भगवान की प्राकट्य स्थली, अब सब बोलते हैं नरसिंह भगवान प्रकट कहाँ हुए, कोई कहते हैं यहाँ हुए वहां हुए। आज के टाइम में गूगल में मारोगे, ये भी लिखा है पाकिस्तान में हुए, मगर हम देखेंगे एग्जैक्टली कौन सी जगह है। अहोबिलम, अहोबिलम आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे भगवान नरसिंह की प्रकट स्थली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अहोबिलम में भगवान नरसिंह प्रकट हुए खंबे से और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो यहाँ पे 9 रूपों में भगवान की अर्चना होती है। तो 9 यहाँ पे कौन कौन से भगवान के नरसिंह के विग्रह हैं? अहोबिल नरसिंह, ज्वाला नरसिंह, मलोल नरसिंह, क्रोध नरसिंह, करज नरसिंह, भार्गव नरसिंह, योगनंद नरसिंह, चत्रवट नरसिंह, पावन नरसिंह। तो यहाँ पे भगवान 9 रूपों में विराजमान है अहोबिलम में, एक रूप में नहीं है, 9 रूपों में है भगवान। भगवान के 9 विग्रह हैं यहाँ पे। तो ये रक्त कुंड है ना, हिरण्यकश्यप वध स्थली, जहाँ पे हिरण्यकश्यप का वध हुआ। आज भी ये जगह प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश में अहोबिलम में। तो रक्त कुंड है। ये नरसिंह प्रकट स्तंभ है। यहाँ पे आज भी लोग, जहाँ से भगवान नरसिंह खंबा फाड़ के प्रकट हुए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, तो आज भी ये यहाँ पे लोग जाते हैं, श्रद्धालु और भक्त जाते हैं, और इस खंबे का वहां पे ऐसे करके वो करते हैं, अभिषेक करते हैं दूध से, और फिर उसका पान करते हैं। तो यहाँ पे आज भी वो भगवान नरसिंह की प्रकट स्थली है अहोबिलम में। तो भगवान नरसिंह जो है
इनका अपना धाम भी है वैकुंठ में, जिसे नरसिंह वैकुंठ कहते हैं। तो वैकुंठ का अर्थ है जहाँ अंश मात्र भी कुंठा ना हो, किसी के मन में भी किसी भी प्रकार की जलन द्वेष को ना जाना हो, वैकुंठ कहा जाता है। तो भगवान वैकुंठ के अधिष्ठाता देव हैं, भगवान हैं। वैकुंठ का मतलब है वैकुंठा, नो एंजाइटी, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा कुंठा जगत है भौतिक संसार, और भगवान का रहते हैं वैकुंठ में, जहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, वैकुंठ जगत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं। दक्षिण भारत में ज्यादातर मंदिर वैकुंठ के 7 द्वार की प्राचीन आकृति द्वारा बनाए गए। आप वहां जाओगे किसी भी साउथ के टेम्पल में, जैसे कि श्रीरंगम, अनंत पद्मनाभ, गुरुवायूर, और आप जा सकते हैं अहोबिलम, वहां पे कहीं भी जाएंगे तो वहां पे 7 द्वार मिलेंगे आपको। यहाँ पे मोस्टली श्री संप्रदाय इन मंदिरों को टेक केयर करते हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं। तो आप जाएंगे यहाँ पे, जैसे वैकुंठ के 7 द्वार होते हैं ना, भगवान के वैकुंठ जब हम पहुंचते हैं उसको पार करके वैकुंठ में एंट्री होती है। तो यहाँ पे भी मंदिरों में उसी तरीके से बनाया गया है, 7 द्वार होते हैं। 7 द्वारों को हम पार करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं। कहते हैं यहाँ जिस दिन वैकुंठ एकादशी होती है साल में, अरे अब एकादशी जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, एकादशी आती है, ये भी हमें पालन करते हैं। तो एक एकादशी है वैकुंठ एकादशी। उस दिन जो भक्तगण इन 7 दरवाजों से निकलते हैं तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि जो 7 द्वारों को पार करेगा, के भगवान के दर्शन करेगा वैकुंठ एकादशी में, तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो ऊपर भगवान का वैकुंठ धाम है। प्रहलाद महाराज से शिक्षा, क्या शिक्षा प्राप्त हमें करनी चाहिए? भगवान का प्रचार करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्त का कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप सच्चे में अपने आप को भक्त कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं भक्ति सीख गया हूँ, सीख रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ भक्त का कर्तव्य होना चाहिए कि प्रचार करें। प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक की आधार है। आप बताओ कितने, अब मैं इतने भक्तों को बोलता हूँ, आप सब काउंसलिंग के लिए आते हैं, हम बोलते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो। काउंसलिंग का पर्पस केवल फोन कॉल तक नहीं है। काउंसलिंग का पर्पस है हम आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएं, जो हमारा असली कर्तव्य होना चाहिए। और आपका कर्तव्य होना चाहिए जो आपने सीखा वो आप किसी और को सिखाओ। तो बुक्स आर द बेसिस, जब तक पढ़ोगे नहीं सीखोगे नहीं। प्रभुपाद जी की किताबें हर व्यक्ति के घर में होनी चाहिए। अगर आप भक्त हो, सबसे पहले अपने घरों पे प्रभुपाद जी की किताबें रखो। बुक्स आर द बेसिस। आगे बताते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी कहते हैं जितना आप शुद्ध रहोगे, है ना, उतना ज्यादा आपको फोर्स मिलेगा भक्ति करने में। अगर आप नहाओगे नहीं, अच्छा गंदा आचरण रखोगे अपना, तो आप कभी फोर्स नहीं मिलेगा भक्ति में। प्यूरिटी इज द फोर्स। आगे प्रभुपाद जी तीसरा प्रिंसिपल बताते हैं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी, समय काल परिस्थिति के हिसाब से देखो किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हो सकता है किसी के लिए सुबह जब कर पाना पॉसिबल हो सकता है किसी के लिए शाम को पॉसिबल हो, पर यूटिलाइज करो उस टाइम को। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। आपने जो भी भक्ति सीखी, जो भी सीखा अपनी लाइफ में, अगर आपने भक्ति का प्रचार नहीं किया तो इसका मतलब भक्ति आप सीख नहीं पाए या समझ नहीं पाए। प्रचार ही सार है। जिस तरह भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जी ने अपने इतनी कठिनाइयों से भरे जीवन काल में भगवान के नाम का प्रचार बाल्य अवस्था में ही आरंभ कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि वासुदेव सदा मेरे साथ है। इसलिए भगवान गीता में भी स्वयं इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए हमें भी अति शुद्ध भक्त से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यारे देख तार कहे कृष्ण उपदेश, जिसे देखो जिसे मिलो उसे कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताओ। कभी भी जाओ, सड़क पे कोई मिल जाए, कहीं आपको आपका फैमिली मेंबर मिल जाए, उसे कृष्ण उपदेश के बारे में बताओ। आप जो सीख रहे हो उसके बारे में बताओ। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक स्मरण नहीं करोगे। प्रहलाद को हर समय भगवान का स्मरण इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हर किसी को बताते थे। आपको किस लिए स्मरण नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स में हो क्योंकि आप किसी को बता नहीं रहे हो। आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो और उसको किसी को बता नहीं रहे। तो अगर नॉलेज इकट्ठी करी है तो उसको लोगों को बताओ। ये नहीं कह रहे रात को 12-1 बजे बताओ, पर दिन में शाम के टाइम, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक हमें एक्टिव रहना चाहिए लोगों को हेल्प करने के लिए। और रात के टाइम हमें अपना भजन बाकी सब, रात और अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे तक हमें अपनी बाकी चीजों में रहना चाहिए, भक्ति में और बाकी अपनी साधनाओं में। तो इस तरह से भगवान का ये बहुत ही शुभ दिन है। नरसिंह चतुर्दशी भगवान का आविर्भाव दिवस है, तो हमें फास्ट रखना ही चाहिए। आपने देखा प्रहलाद पिछले जन्म में किस तरह से वो बन गए,
है ना, वासुदेव शर्मा से प्रहलाद बन गए, है ना, और जो कि ब्राह्मण के पुत्र थे मगर गलत काम किया, फिर भी भक्त में भक्ति उनको मिल गई नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करने से। अप्सरा का उद्धार हो गया, ब्रह्मा जी को क्रिएशन की शक्ति मिल गई, शिव जी को संहार करने की शक्ति मिल गई। तो क्या हमें भगवान विघ्न नाश नहीं करेंगे? हमारे लोग गणेश जी की पूजा तो करते हैं, तो इस्कॉन में गणेश जी की जगह नरसिंह भगवान की पूजा होती है। जैसे नॉर्मली कर्म कांड में गणेश जी की पूजा करी जाती है ना, पंच उपासना करी जाती है। तो जब उपासना करते हैं तो गणेश जी ने अपनी जो विघ्न विनाश की शक्ति है कहाँ से पाई? वो बोलते हैं ना, सर्व विघ्न विनाशक। कहाँ से पाई? ये भगवान नरसिंह से पाई। भगवान नरसिंह उनके गुरु हैं, भगवान नरसिंह गणेश जी के। तो इसलिए कौन में देवी देवताओं की हम पूजा नहीं करते, जिन्होंने गणेश जी को ज्ञान दिया हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान नरसिंह की, ताकि हमारे भक्ति में आए विघ्नों का विनाश हो सके। जो भी हम भक्ति में विघ्न आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में शक्ति तो बहुत है मगर हम विश्वास नहीं करते हैं। और कृष्ण से ज्यादा कृपालु है भगवान नरसिंह का अवतार, क्योंकि वो इतने कृपालु भगवान है। आप उनसे प्रार्थना करोगे ना, आपके भौतिक विघ्नों का विनाश हो जाएगा। आप जो मांगोगे भगवान से कि मेरा ये विघ्नों का विनाश कर दो, ये कर दो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को भगवान काट डालेंगे, क्योंकि भगवान में तो बहुत शक्ति है। इसलिए इस्कॉन में नरसिंह करी जाती है आरती, 3 टाइम होती है, सुबह दिन शाम, तीनों टाइम आरती होती है, मंगल आरती में, फिर दिन में, फिर शाम को, ताकि हमारे भक्ति में आए विघ्नों का विनाश कर सके, क्योंकि भगवान नरसिंह बहुत कृपालु है। तो हम गणेश जी की पूजा नहीं करते, हम नरसिंह की पूजा करते हैं। तो इस दिन क्या क्या कर सकते हैं? एकादशी की तरह फास्ट रख सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रखें। निर्जला, कई लोग फुल डे निर्जला रखते हैं, कई लोग शाम तक निर्जल रखते हैं, फिर एकादशी का जो बाकी का प्रसाद जो जैसे हम एकादशी में लेते हैं वो लेते हैं। कई भक्त इस तरह से रखते हैं कि सुबह से फ्रूट लेते हैं, कई भक्त सुबह से आलू कुट्टू लेते हैं। तो अपने अपनी बॉडी और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप उस अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है। अगर आप नए हैं सब तो आराम से रखें, जिस तरह से आपने एकादशी रखा है, फल फ्रूट ये सब चीजें लेके, इस तरह आप इस फास्ट को भी रख सकते हैं। पानक्कम का भोग जरूर लगाएं। पानक्कम बनाना बहुत इजी है, मैंने बताया। आप गुड़ लें, है ना, उस पानी लें, उसको उसमें डाल दें, है ना, उसमें नींबू डालें, अदरक डालें, काली मिर्च, सेंधा नमक डालें। इस तरह से आप पानक्कम को बना सकते हो। भगवान को तुलसी पत्ता डाल के भोग मंत्र लगा के ऑफर करके उसको पान कर सकते हो। भगवान को तुलसी का पत्र चढ़ा सकते हो। अपने घर में भगवान नरसिंह की फोटो है या विग्रह है या जो भी है, उसको अभिषेक कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते तो पास के इस्कॉन टेम्पल में जाके अभिषेक देख सकते हो। वो भी नहीं है तो ऑनलाइन देख सकते हो, फोन सबके पास है। तो हमें अलग अलग तरीके से अपने आप को यूटिलाइज करना चाहिए, अपने समय को अलग अलग तरीके से भक्ति हम कर सकते हैं अपने अपने अनुसार। और साथ में अगर हो सके तो स्पेशल विशेष इस दिन में आप श्रीमद् भागवतम जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम है, 7th कैंटो, 7वां स्कंद, आप देख सकते हैं। ये 7वां स्कंद है, इसके पीछे ये 7वां स्कंद है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत डिटेलिंग में है। अगर किसी के पास श्रीमद् भागवतम नहीं है तो वो कथा सुन सकता है ऑनलाइन यूट्यूब पे, है ना। बहुत तरह से एंगेज कर सकते हो। अगर आप एक माला करते हो तो 2 माला करो, 2 करते हो तो 3 करो, जैसे एकादशी में नियम होता है। 3 करते हो 4 करो, 8 करते हो 10 करो, 10 करते हो 12 करो, 16 करते हो 18 करो। जितना कर सको, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए फास्ट के दिन। तो कम भोजन ज्यादा भजन। अगर शरीर को रिक्वायर्ड है तो भोजन प्रसाद जरूर दें, प्रसाद रूप में उसको वो दें जो फास्ट में लिया जाता है। तो इजी है, आप रख के देखें। आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके जितने भी विघ्न आ रहे हैं ना, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं भक्ति करने में, कोई घर वालों से या कहीं पे बाहर वालों से, आपकी प्रॉब्लम्स विनाश हो जाएगी। और इसमें आप नरसिंह कवच भी पढ़ सकते हैं। हर भक्त को नरसिंह कवच पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन यूट्यूब आपको मिल जाएगा, इसका इसका हम लिंक भी भेजेंगे ग्रुप्स में। तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, आपको ये नरसिंह कवच पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वेबसाइट भी है कौन की, उसमें भी मिल जाएगा, तो नरसिंह कवच पढ़ सकते हैं। नहीं तो नरसिंह कवच की एक छोटी ऐसे बुकलेट भी आती है जो कौन में मिलती है, काफी रीजनेबल है, 30-40 रुपीज की छोटी सी आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। आज कोई उपवास नहीं है, नरसिंह चतुर्दशी कल है तो कल उपवास होगा। हाँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, प्रशांत महतो प्रभु जी, वीडियो ऑन करके पूछे ताकि हमें भी अच्छा लगे, साथ साथ आप एक्टिव है। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु जी, एक सवाल था कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो पहले प्रहलाद महाराज अगले जन्म में जो थे, क्या नाम बोलिए आपने? पिछले जन्म में थे वासुदेव हाँ, शर्मा। वसुदेव शर्मा। तो प्रभु जी, तो जब वो उन्होंने उपवास रखा था, तब भी तो नरसिंह भगवान थे। और जब प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए भगवान आए, तब भी नरसिंह भगवान थे। तो नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए? ऐसे तो हमने देखा कि प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए उन्होंने आए थे। तो उसके पहले भी देखा कि अगले जन्म में भी वो मूर्ति के रूप में वहां भी थे। तो उस उनके प्रकट का क्या मतलब कब हुए थे प्रकट? अच्छा, तो ये अच्छा हाँ, क्वेश्चन है। प्रभु जी ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने तो अगर नरसिंह चतुर्दशी रखी तो वो तो पहले ही आ चुके थे। हाँ, 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 तो जो हरि भगवान है, कृष्ण है, हाँ, अलग अलग कल्प के हिसाब से लीलाएं बताई जाती हैं। तो पिछले कल्पों में भी भगवान प्रकट हुए हैं, मगर कल्प भेद के अनुसार भगवान बताते हैं कि पिछले कल्पों में मैं आया हूँ। उस कल्प में तुम प्रहलाद की जगह वासुदेव शर्मा थे, मैं पहले भी प्रकट हुआ था, मगर आज मैं प्रकट हो रहा हूँ दोबारा से, तो तुम्हारे लिए भक्त प्रहलाद के कहने पे हाँ। प्रकट हुए हैं। हम्म। तो अलग अलग कल्प हाँ भेद के प्रभु जी। कारण ये लीलाएं होती हैं। लीलाएं तो चलती रहती है भगवान की, हर जगह चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। युवराज सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि प्रहलाद ने क्या कहते हैं, प्रहलाद ने भगवान क्या कहते हैं, भगवान से बोला था कि मेरे पिताजी का कहते हैं उद्धार करना। तो फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में कैसे आए वो? हाँ, उद्धार करना तो उद्धार तो करा, 21 पीढ़ियों का, 21 पीढ़ियों का करा, पर वो एकदम नहीं करेंगे ना। इच्छा वो, अब वो भी तो चतुर कुमार का जो श्लोक, वो जो है श्राप है, नहीं तो वो विफल हो जाएगा ना। वो भी तो भगवान के बहुत महान भक्त हैं और भगवान के अवतार भी हैं, चतुर कुमार। तो उनका अगर विफल हो गया श्राप, तो फिर लोग कहेंगे अरे ये तो भगवान की तो बात, भक्तों की वाणी पे भगवान चलते नहीं है, झूठ हो जाएगी। तो भगवान प्लानिंग ही ऐसे सेट करते हैं कि उनके 3 बारी भी मान लेंगे। और प्रहलाद को बोला कि 21 पीढ़ियों तक, 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, तो तर गई। तीसरी बार जब शिशुपाल और दंत वक्र का वध हुआ, तो वो भगवत धाम को चले गए, जय विजय। अच्छा, बस यही क्वेश्चन था मेरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड कर सकते हैं हम। चैट बॉक्स में आया है, शशांक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और वो शास्त्रों का भी ज्ञाता था, फिर भी वो अपने को भगवान क्यों कहता था? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो तो शास्त्रों का ज्ञाता था, तो वो भगवान क्यों कहता था खुद को, जबकि वो तपस्या भी कर रहा है। आम व्यक्ति को तो तपस्या नहीं करनी चाहिए अगर नास्तिक था तो। हाँ, तो इसमें बताया जाता है वो देवी देवताओं का उपासक था, इसलिए उसे दैत्य कहते हैं। तो जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो दैत्य कहलाते हैं, भागवतम में लिखा हुआ है। हम भी दैत्य करके आगे बढ़े हैं भक्त के रूप में। तो ऐसे हिरण्यकश्यप भी था, वो देवी देवताओं की उपासना करता था। और उसने, क्या होता है, जैसे वेदों में ना कई सारी चीजें दी गई हैं, वो भागवत नहीं पढ़ता था ना, वेद पढ़ता था। तो भगवान कहते हैं वेद पढ़ के, सारे ग्रंथों के द्वारा पढ़ के मुझे जानना है। मगर कई व्यक्ति क्या होते हैं कि लिमिटेड नॉलेज रखते हैं, लिमिटेड नॉलेज रखते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने सीखा था अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से। तो कथा में मैंने सुना था कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, धूप में होता है, धूप से जब वो एकदम से ऐसे आता है, कमरे के अंदर आता है, और कमरे के अंदर आता है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, एकदम उसका आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा छा जाएगा, सब कुछ उसको लगेगा कुछ है ही नहीं। ऐसा ही होता है, जबकि कमरे में भी रोशनी आ रही होती है धूप की, मगर फिर भी क्योंकि धूप से आता है तो उसको लगता है कमरे में बड़ा अंधेरा है ना।
और जैसे ही लाइट जलाता है तो उसको फिर सब वैसे ही दिखने लगता है। तो ये लाइट क्या है? ये ज्ञान का दीपक है। जब जिसका ज्ञान का दीपक जलता है ना, तो वो समझ पाता है कि अरे बहुत कुछ है सीखने को। तो ऐसे जिन लोगों का ज्ञान का दीपक नहीं चला ना, जो ऐसे भटक रहे हैं बाहर संसार में, घूम रहे हैं इस माया के संसार में, उनको ऐसे ही सूरज दिखता रहेगा। आंखें उनकी ऐसे सूरज को ही भगवान माने बैठेंगे, बोलेंगे ये लाइट ही भगवान है। और जैसे ही कमरे में आएंगे, जब डीप उसमें घुसेंगे, जैसे वेद है उसके अंदर डीप घुसेंगे, जब कमरों के अंदर जाएंगे, और जब तक उनके ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा ना, वो समझ नहीं पाएंगे कि यार अरे इतना कुछ है डिटेल में, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे उनका ध्यान का दीपक जलता नहीं है। उनको लगता है ये अंधेरा वाला रास्ता है, ये खराब रास्ता है भक्ति का, तो इस रास्ते को कभी अपनाते नहीं है, वापस कमरे के बाहर आके धूप में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही होते हैं संसार के लोग। तो उनको शास्त्रों का ज्ञान होता तो है, मगर वो शास्त्रों का ज्ञान देवी देवताओं की उपासना के लिए यूज करते हैं। वेदों में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है। भगवान कहते हैं सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना है। तो वो केवल और केवल उतना ही अपनाते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से, कि ये मेरे लिए सूट हो जाए। यहाँ पे लिखा है स्वर्ग की प्राप्ति, यहाँ पे लिखा है ये प्राप्ति वो प्राप्ति, इतना कर लो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए देवी देवताओं के पास उपासनाएं करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं की उपासनाएं वेदों में बताई गई हैं, और फिर इसमें लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए वेदों से आगे हमें बढ़ना चाहिए उपनिषद, फिर पुराण, फिर हमें बढ़ना चाहिए महाभारत, है ना, वेदांत सूत्र। और जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है उसे अन्य ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर ग्रंथ का सार है। उससे उसे पता चल चुका है कि लाइफ का एम क्या है और जीवन में क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। तो कोई बोले दोबारा से शुरू करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले जन्म में आप भक्त बनो या ना बनो, आप मनुष्य बनो या ना बनो। मगर एटलीस्ट अगर आपने भक्ति करी हो तो आप बच जाएंगे। इतनी गारंटीड है, आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। तो इसलिए हिरण्यकश्यप जो था शास्त्रों को ज्ञाता भी था, मगर ज्यादा ज्ञाता नहीं था, केवल इतना ही ज्ञाता था कि वेद से उपासना सीख गया और उपासनाएं कर करके अपनी इच्छाएं प्रकट की। तो यश प्रभु जी पूछते हैं कि आज उपवास करना चाहिए? उपवास कल है, केवल नरसिंह चतुर्दशी में उपवास होता है। हाँ, तो इसे मायावादी कहते हैं। तो जो लोग भगवान वेदों को पढ़ते हैं मगर भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, तो ये लोग मायावादी कहलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, युवराज सिंह प्रभु जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपसे कल भी पूछा था कि कल का, तो कल तो जैसे तैसे करके मैंने क्या कहते हैं वो खा लिया बस। आज मतलब कल संगीत था और आज शादी है, तो आज तो क्या कहते हैं कल भी मुझे दही भी नहीं मिला था, मैं तो चावल अकेले सूखे खाए थे। कोई बात नहीं, अब देखो, अब जिंदा आज तो रहने के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर और खराब हो जाएगा। और आज तो मैंने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि क्या कहते हैं नाश्ते में वो सब चीजें थी तो मैं आज तक खा, मैं तो नाश्ते ही खाना छोड़ दिया था। मैं तो हमने 2-4 महीने हो गए मेरे से नाश्ता ही नहीं करा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट खाना ही खाता हूँ, मेरे घर पे खाना ही मिल जाता है। अब यहाँ पे नाश्ता है और नाश्ते में सब में ऑनियन है, ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें ऑनियन ना हो। क्या कर सकते हो, फ्रूट्स वगैरह ले लो, कुछ दही ले लो, बाजार से ले आओ अपने लिए दही वगैरह, जी वो चीज ले लो, बाजार से ले आओ। ऐसे करना चाहिए, अपने लिए करना पड़ेगा ये तो। जी तो ऐसा होता है, यही तो अभी हमने पढ़ा, यही तो समझा कि सबके घर में ऐसी स्थिति होती है। पर आपको बने रहना है, छोड़ना नहीं है। जैसे प्रहलाद छोड़ के नहीं गए, वहीं पे भजन किया, वहीं पे भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो वैसे ही हमें भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। केवल हमें बने रहना है भक्ति में। जी। बाकी फिर सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनके समय काल परिस्थिति के हिसाब से। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मैं तिलक लगाता हूँ तो मेरा तिलक ज्यादातर फेस में बार बार मिट जाता है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट 2-4 बार और भी लगा सकता हूँ इसमें मिट जाए तो? हाँ, लगा सकते हैं, कितनी भी बार लगा सकते हैं। जी ठीक है, तो अभी हम एंड करेंगे, और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम करते हैं सैटरडे को सुबह 10 AM पे। ठीक है, सबको अनम्यूट करता हूँ, सब अनम्यूट करके बोल सकते हैं हरे कृष्ण मानो। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय, सभी जय भक्तों की जय। जय। जय।
धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से थैंक यू हमको माता जी। हरे प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।